दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। तेरे मीठे सुनता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम। खुशियों के झूले में, खुशियों के झूले में तो झूलता रहूं, झूलता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। ओम शांति। आज 1 सितंबर 2020। आज बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर जंक चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। शांति धाम में रहते हैं तब हमारा स्वधर्म शांत है, तब बाबा कहते हैं फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा और दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। बाबा समझ देते
कि बुरा कर्म होता ही है रावण राज्य में देह अभिमान में आने से। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह ना आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है ना। नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। तो बाबा कहते नई दुनिया का रचयिता परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित से पावन, पावन सो पतित। ये बातें दुनिया में किसकी भी बुद्धि में बैठ न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है कि तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना। इस नशे से समझाना होता है। भगवानुवाच, काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब जो भी समझाते वह तो काम चिता पर बैठ न सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते। आज ये है समझाते, कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद कामचिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते माया से तुम्हारी युद्ध है ना। स्त्री को देखा और कशिश हुई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुष्टर है। प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुणा दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ताली तो हाथ से बजती है ना, एक से तो बज ना सके, दोनों खराब हो जाते। फिर कोई तो समाचार देते हैं, बाबा को बताते हैं। कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है। अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। तो बाबा कहते माया तो बार बार वार करती है। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही कामचिता पर बैठ काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते,
चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। ये भी रामचंद्र का काला चित्र है। यहाँ भी उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाते? कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, ये तो चलता आता, क्यों होता क्या होता ये कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाबा समझाते, काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पैनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाबा जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है, ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज, ये है आयरन एज। सत्युग है गोल्डन एज। तब बाबा कहते कट चढ़ती जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती, बहुत कट चढ़ी हुई है। तो बाबा कहते बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की फिर कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से, पतित भी उनसे बनते। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है। मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाबा ने ही ये युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शिव बाबा ज्ञान सागर। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। आधा कल्प शास्त्र पढ़ते आए तो बाबा कहते इनसे तो कोई पावन बन न सके। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है, यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधेरा ना हो, अंधेरे में ठोकरे ना खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर ले लेती है, एक सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया? ये रस्म चली आती है, तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया। वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या उससे फायदा क्या मिलेगा? बाबा तो कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है। योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है और भोगी की आयु कम। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। तब वहां आयु 150 वर्ष। ईश्वर की याद से कृष्ण बना है। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है। भोगी की तब बाबा कहते वह तो प्रिंस है। कौन? कृष्ण। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे ये बना। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है।
आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना ये है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब है भाई भाई। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं? हम बी के विकार में नहीं जा सकते। तो बाबा कहते आपस में कौन है? भाई बहन। इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता घर घर में सोजरा। सतयुग में सभी आत्माएं पावन हैं, तो वहां तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं। ये भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है? कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी तो बड़ा पाते हैं। फर्क तो पड़ता है ना। जितनी पढ़ाई उतना सुख, ये तो भगवान पढ़ाते हैं। फिर ये तो पढ़ाई अविनाशी पढ़ाई। तब बाबा कहते हैं यहाँ तो पढ़ाने वाला भी भगवान। ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चौप चीनी मिलता है तब ताकत का माल मिलता है। बाबा कितनी ताकत देते। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएगा? कितना ऊंचा टाइटल मिलता है। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते। देह अभिमान में आने से ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर। बाबा कहते मैं भी कितनी मेहनत करता हूँ समझाने की, लेकिन समझ कर फिर भी कह देते ऐसे थोड़े ही हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते, हम नहीं मानते। ये चालाकी है। ऐसे भी बोल देते राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। सच की नैया हिलती है लेकिन बाबा कहते डूबती नहीं। कितने विघन पड़ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे नूरे रतन। श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग की अग्नि से विकारों की जंक को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती, विकारों तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर बाद में कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। निश्चय बुद्धि बनने के बाद बाबा कहते फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। अब है आज का वरदान। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले
सदा सफलता मूरत भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूरत हैं वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूरत बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूरत बन सकेंगे। तो आज का वरदान सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूरत भव। अब है स्लोगन। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी और जिज्ञासुओं के बीच बातचीत। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। मम्मा ने कहा पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। फिर जिज्ञासु, मातेश्वरी मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आपे ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ। जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें। मातेश्वरी अपना कहना है कि ये ड्रामा हूबहू होता है। तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं। जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, कभी सर्दी ज्यादा कभी कम, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मा ने कहा बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है भल हूबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे भी समझे अगर खाना मिलना होगा तो आपे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है।
तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर, दैवी रॉयल घराने में ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सत्युगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है। तो मम्मा ने कहा कि जो भी पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ नहीं होता, परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। मम्मा का अगला टॉपिक है, ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते, हम भी मुक्ति चाहते, हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के, अभी सुने हमने बाबा के महावाक्य और मम्मा के भी महावाक्य, जिनमें प्रश्न उत्तर भी सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे।
मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना